समझिए आज भी क्लास क्वेश्चंस की हैं, क्वेश्चंस बढ़िया हैं इसके। तो आज भी हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन लेंस मेकर फॉर्मूला एंड दोनों ही देखेंगे एंड लेंस इक्वेशन तो ध्यान दो, पहला ही क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास। क्वेश्चन है, आप चाहो तो साथ ही साथ क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन है कि अ लेंस इज मेड अप ऑफ two types of material as shown in figure। एक लेंस है, ये दो टाइप के मटेरियल का बना हुआ है और इसके कई सेगमेंट कर दिए हैं इस वे में। एक ये मटेरियल है, दूसरा ये वाला है, दूसरा बीच में है इस वे में। कितने सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट है, ठीक है ना, एज शोन इन फिगर। तो फाइंड करना है देन हाउ मेनी इमेज। क्वेश्चन क्या है? देन हाउ मेनी इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेंस। इस लेंस से आप कितने इमेज बना सकते हैं, कोई बताएगा? 4। तो आंसर इज 2। कितनी इमेज बना सकते हैं भाई? 2। तो ध्यान दो, क्या है 2 आंसर क्यों आएगा? क्योंकि तुम्हें पता है कि सिंस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितना होगा, कोई बताएगा? अगर मैं देखूं फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होती है भाई? फोकल लेंथ कोई बताएगा? 1/f इजिकल टू म्यू ऑफ लेंस माइनस में 1 डिवाइड बाई 1/r1 माइनस में 1/r2, ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखोगे तो फोकल लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके भी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस के, है या नहीं है? यस सर। तो अब इसके पास दो टाइप के मीडियम हो गए, तो दो टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, तो 2 फोकल लेंथ हो गए। तो देयरफॉर द गिवन लेंस हैज कितनी फोकल लेंथ भी? 2 फोकल। देयरफॉर गिवन लेंस हैव सर एक बार दोबारा बताना, ये हैव 2 फोकल लेंथ। ध्यान दो, मैंने क्या बताया उज्जवल, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक लेंस है, दो टाइप के मटेरियल का बना हुआ है। वो दो टाइप की मटेरियल मैंने इसमें एक को ये डार्क शो किया है, दूसरा ब्लैंक छोड़ा है, तीसरा फिर से डार्क, यानी कि वो एक दूसरा, एक तो इस टाइप का मटेरियल है और दूसरा ये ब्लैंक जो मैंने छोड़े हुए ट्रांसपेरेंट दिखाई हुई। ये तो दो टाइप के मटेरियल, बेसिक कितने ही सेगमेंट हो, तुम्हें पता है कि फोकल लेंथ डिपेंड करता है किस पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो टाइप का है तो 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए इसके पास। तो इसके पास कितनी फोकल लेंथ हो गई भी? 2 फोकल लेंथ। 2 फोकल लेंथ का मतलब क्या हो गया? ध्यान से देखना चाहिए। 2 फोकल लेंथ का मतलब क्या हो गया? मान लो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें से कई टाइप की रेज निकलेगी, कुछ रेज ये गई जो इस मटेरियल में से जाएगी, कुछ ऐसी भी होगी जो इस वाले मटेरियल में से जाएगी, होगा ना भाई ऐसा? यस सर। तो ध्यान दो, जो पहले वाले मटेरियल से गई उसका फोकस मान लो यहाँ पे, तो वो इस वाले पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगा। मान लो उसने यहां पे अपनी इमेज बना दी, ये वाला, ये तो हो गया पहले मटेरियल के हिसाब से इमेज। जो ट्रांसपेरेंट मीडियम से निकला है, मान लो उसकी इमेज बनी है यहां पे, इस वाली देखिए, जो ट्रांसपेरेंट में से जाए इसमें से। तो आप देखो तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग, और दो ही टाइप के मटेरियल है तो 2 फोकल लेंथ होगी। पहले वाले की वजह से मान लो I1 पे बन रही है, तो दूसरे वाले की वजह से I2 पे। ये दोनों की दोनों इमेज इस एक ऑब्जेक्ट की है ना। तो मैंने बताया गिवन लेंस हैज द 2 फोकल लेंथ, सो इट फॉर्म्स कितनी इमेज भाई?
It formed Two different images. two image of a single object. Single object as shown in figure. As shown in figure. कोई डाउट है इस टाइप के क्वेश्चंस में? बताइए मुझे, ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आ चुका है। No, sir. ठीक, और एक बार सीबीएसई सैंपल पेपर में भी इंक्लूड किया गया था ये क्वेश्चन, है मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे बढ़े हम, कोई डाउट है किसी को? No, sir. ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन है ए प्लेनो कन्वेक्स ए इक्वी बाय कॉन्वेक्स लेंस, a EQ by convex lens is made up of material, of refractive index 1.5 and has radii of curvature of 30 centimeter. Then find the focal length of the lens. Focal length of lens, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना चाहिए। सॉल्यूशन आपको क्या दिया हुआ है, एक इक्वी बाय कन्वेक्स लेंस। अच्छा, इक्वी बाय कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है? बाय कन्वेक्स लेंस है और इसका दोनों को दोनों रेडियस क्या है, इक्वल है। इक्वी का तो यही मतलब हो गया ना? Yes, sir. नो, Yes, sir. क्या क्या गिवन है? गिवन तुम्हें पता है कि इस साइड का जो रेडियस होगा वो R1 होगा। R1 कितना दिया हुआ है रेडियस? R1 क्या होगा, प्लस का या माइनस का? बताएगा कोई मुझे? इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस का R होगा। आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही? Clear है। बेटा फिर आपके नेटवर्क में इश्यू होगा, ठीक है। चलो, अब पहला जो R1 है वो इस साइड की डिस्टेंस है और R1 कितना दिया हुआ है मुझे, 30 सेंटीमीटर। और दूसरा जो R2 है, R2 क्या है, इस साइड की डिस्टेंस है, इस वाले फोकस की। तो कोई बताएगा R2 क्या आएगा, प्लस का या माइनस का? Minus. और ये इक्वल है तो ये भी उतना ही आएगा, माइनस का 30। और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ, 1.5। तो कोई बताएगा फोकल लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? सर म्यू माइनस Mu minus 1 by R minus 1 by minus R. वो ये प्लस का हो गया R और ये माइनस का हो गया, है ना? तो आप देखोगे तो कितना हो गया, म्यू हो गया 1.5 माइनस में 1, और एक्चुअली ये भी कितना है, 1 बाय R प्लस में 1 बाय R हो जाएगा। अच्छा, माइनस नहीं होते, कहीं आप कर दो कि दोनों इक्वल है तो भैया आंसर 0 कर दो, गलत हो जाएगा क्योंकि साइन कन्वेंशन लेना होता है हमें। तो आप देखो तो ये कितना हो गया, 0.5 इंटू में 2 बाई R, और ये कितना है 1 बाई F। तो यहाँ पे देखो तो F कितना आ गया, कोई बताएगा? 30। F किसके इक्वल आ गया, R के। R कितना है यहाँ पे, 30 है। R कितना है यहाँ पे, 30। हाँ भी, हाँ, कोई नहीं है इसमें, तो कोई नहीं है। मैं पता कर लूंगा, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट है इसमें, बताइए मुझे। No, sir. अच्छा, ये ना देखो ध्यान से सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन ना नीट वगैरह में बहुत आते हैं, तो उसके लिए ट्रिक याद कर लो। क्या ट्रिक याद करोगे कि अगर कभी भी इक्वी दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें दिया हुआ है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें 1.5 दिया हुआ है और इक्वी कन्वेक्स है, इक्वी बाय कन्वेक्स है या फिर बाय कॉनकेव है, तो उस केस में जो फोकल लेंथ आता है वो R के इक्वल आता है, याद आ जाएगा। तो जो रेडियस होगा ना 1.5 के लिए, जो रेडियस होगा वो ही इसका क्या होगा, बोलिए,
फोकल फोकल लेंथ होगा। कॉनकेव होगा तो माइनस लगा देना, क्योंकि वो उसमें दोनों केस माइनस के आ जाते हैं। अगर ये कॉनकेव होता तो क्या होता है, ध्यान से सुनना, R1 तुम देखते तो माइनस का लिखते हैं, है ना, और R2 देखते तो प्लस का लिखते हैं, तो ऑफ द माइनस आता है कॉनकेव में। चलो, ये डाउट है इस क्वेश्चन में, बताइए मुझे। विक्रम वंश बोलिए बेटा, नो सर कोई डाउट नहीं है ना? दिबे, सर वैसे वहाँ पे वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 के लिए ही था, अगर हाँ, दूसरा ये होता तो फिर और ट्रिक जो मैं बताता हूँ ना, ये ट्रिक हमेशा एक कंडीशंस के लिए वैलिड होती है, तो वो कंडीशंस याद करने को मैं हमेशा फोकस करता हूँ, ठीक है ना। चलो, अब अगला क्वेश्चन है इसी को। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ए प्लेनो कॉनकेव लेंस, ए प्लेनो कॉनकेव लेंस हैज a focal length of sorry, question है, a plano concave lens has refractive index 1.5 and radius of curvature at 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है उसका, 30 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है आपको, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, वो -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ लेंस। किसने आंसर बताया था? विक्रम। विक्रम, एक गलती कर दी आंसर बताने में तुमने। क्या वहां सर? पे मैंने कंडीशन क्या बताई थी, एक तो 1.5 और दूसरा बाइक कन्वेक्स या बाइक कॉनकेव होना चाहिए। क्या ये बाइक कॉनकेव है? नो सर नो सर। तो फिर और निकालना पड़ेगा, भी होना चाहिए ना। तो फिर निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन ध्यान दो। अब तुम्हें पता है कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव कैसा होगा, या तो कोई बच्चा यूं बनाएगा, हाँ भी प्लेनो कॉनकेव ऐसे ही बनाओगे ना, या फिर कोई बच्चा इसमें बनाएगा। हाँ जी, ये दोनों ही प्लेनो कॉनकेव है या नहीं है? यस यस सर। ठीक है, इसके हिसाब से R1 इस साइड का हो गया रेडियस, क्या आएगा, माइनस का इंफाइनाइट। नेगेटिव। R2 क्या हो गया, इस साइड का हो गया, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है तुम्हें, बोलिए ना, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर प्लस का या माइनस का? प्लस। प्लस का। तो देयरफॉर अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस में 1, 1/r1 माइनस में 1/r2। ध्यान दो, म्यू कितना है, 1.5 माइनस में 1, 1/r1 माइनस का इंफाइनाइट, माइनस का 1/r2 प्लस का 30। तो देखो तो कितना आ गया, 0.5 इंटू में 1/30 माइनस का, यही आएगा भाई। यस तो माइनस का 1/60 आ गया, ये क्या आ गया, 1/f, क्योंकि 0.5 1/2 होता है। तो फोकल लेंथ कितना आ गया भाई, माइनस का 60 आ गया। कोई डाउट है, बताइए मुझे, बोलिए बेटा। नहीं सर। अरुणा, समझ में आ गया बेटा? यस सर अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या इसमें अलग आंसर आता है इस वाले फिगर में? करके देखना एक बार। नो सर। R1 इस साइड का क्या होता, माइनस का 30 सेंटीमीटर। R2 इस साइड का क्या होता, प्लस का इंफिनिटी। प्लस का प्लस इंफाइनाइट। का अब लगाना एक बार, 1/f इक्वल टू म्यू, म्यू है 1.5 माइनस में 1, 1/r1 माइनस का 30 माइनस का 1/इंफाइनाइट, ये चीज हो गया। तो देखो तो अभी भी 0.5 इंटू में माइनस का 1/30 आ गया, तो यहां से भी तो वही आया। यस तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको बस साइन कन्वेंशन फॉलो करना, फिगर कोई सी भी हो आंसर आएगा ही आएगा, क्योंकि कोई खास नहीं है कि हर एक बच्चा यही बनाए प्लेनो कॉन्वेक्स, हो सकता है ये भी बना दे। कोई डाउट है? तो दोनों में आंसर सेम आना है, बस आपको साइन कन्वेंशन पे फोकस करना है। दिबे, कोई डाउट है बेटा? सर क्या डाउट है, बोलो विक्रम। नहीं है सर डाउट। ठीक, आगे बढ़े आप इसमें। यस ठीक यस सर। ठीक,
अच्छा, अब इसमें क्या कंक्लूजन निकाला आपने, ध्यान दो। जिस तरह से उसमें हमने एक ट्रिक की बात की थी, यहां पे क्या ट्रिक निकली है आपके पास कि अगर प्लेनो कॉनकेव हो तो डबल हो या जाए। फिर प्लेनो कॉन्वेक्स हो तो फोकल लेंथ क्या होगी, डबल होगी ना रेडियस का। यस साइन अपने आप लगा देना, कॉनकेव में नेगेटिव आएगा, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव आएगा। तुम देखो तो 30 का कितना हो गया, 60 हो गया। हाँ भी बता दोगे, कोई डाउट है किसी को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पेसिफाई होगा ना सर? क्या बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका स्पेसिफाई होगा ना हाँ, 1.5? ये दोनों के दोनों मैंने म्यू इक्वल टू 1.5 के लिए बताए हुए हैं, जहां तक गिलास का 1.5 ही होता है। कोई डाउट है? कोई डाउट नो है? सर। ठीक। अब इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग, अच्छा समझो, ध्यान से बताना भाई, जो भी है साक्षी अरुणा, एक बार ध्यान से बताना, अगर ये बाइकनकेव होता तो आंसर क्या आता? 30। हाँ जी, बाइकनकेव होता तो आंसर 30 आता, मगर क्योंकि ये प्लेनो है तो इसका आंसर कितना हो गया, 60। 60। याद है जगह ये कंसेप्ट? यस सर। चलो अब अगला क्वेश्चन इसी से है। ओहो, ये तो क्वेश्चन की सीट आ गई। चलो मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे दूं। आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ f is cut into 2 equal parts। एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना भी f है, इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर। तो भाई एज सोन इन फिगर 1 एंड फिगर 2, तो इसमें ध्यान दो क्या है, आपके पास दो फिगर दे दिए, एक ये फिगर दे दी, एक ये फिगर। ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। इसमें हमने एक लेंस को यूं बीच में से काटा है, दिखा है कैसे काटा है, दो पार्ट्स में, और इस वाले पार्ट में हमने यूं काटा है, दो पार्ट में। देन फाइंड क्या करना है तुम्हें, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट इन फिगर 1 एंड फिगर 2। दोनों में बताना है। फर्स्ट वाले में डबल हो जाएगी, सेकंड वाले में सेम रहेगी। बहुत बढ़िया, यस सर। बहुत बढ़िया पुनीत। पहले पढ़ा है कभी या अभी दिमाग में आया है? 10th में था सर। अभी आया दिमाग में। बहुत बढ़िया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है ना सर फिर। किसके ऊपर बेटा? म्यू पे। नहीं, यहाँ पे यू का कंसेप्ट नहीं है, समझिए क्या है? फर्स्ट में तो सर एक तो प्लेन हो जाएगा, हाँ पहला जी, कॉन्वेक्स है तो हाँ जी, हाँ इसलिए, जी, और सेकंड में सेम है। हाँ जी, मैंने यहाँ पे भी बताया था। ध्यान दो, अगर ये पूरा एक लेंस होता, समझो, अगर ये पूरा लेंस होता तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आई थी, 30 आई थी, मगर जब मैंने इसे हाफ कर दिया तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई, डबल हो गई। दिखाई दिया ना? अगर ये कंप्लीट होता तो कितना आता फोकल लेंथ, 30 आती, यानी कि एफ आती, मगर हमने प्लेनों का केस दे दिया हाफ, यानी कि अगर मैंने इसे हाफ कर दिया तो फोकल लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, डबल। डबल। तो ये कंसेप्ट इसमें है, नहीं आया समझ में? आगे। तो याद रखना। सबसे पहले अगर मैं बताऊं सॉल्यूशन में, इन फिगर 1 में, इन फिगर 1 में द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा, द फोकल लेंथ ऑफ F ईच पार्ट इज कितना हो जाएगा, एफ। इज 2f। बेटा डबल हो जाएगा ना, ईच पार्ट का फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। कैसे प्रूफ करोगे, ध्यान दो, इस पूरे का f दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब मैंने बोला कि इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का कितना होगा, मान लो इसका पार्ट है f डैश और इसका भी कितना हो गया, f डैश। इसके प्रूफ में ध्यान दो, प्रूफ में अब मैं मान लेता हूं लेट ईच पार्ट का है, ईच पार्ट
हैज फोकल लेंथ कितना भी, ईच पार्ट का फोकल लेंथ मान लो कितना एफ डैश, तो देयरफॉर इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना होगा, देयरफॉर इफेक्टिव +1 +2 फोकल लेंथ, हमने पीछे एक फॉर्मूला बताया था, क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा 1/f प्लस में 1/f, याद है, और दिस इज इक्वल टू 1 नेट, और नेट दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है F f, तो आप देखो तो यहाँ पे कितना आ गया 2/f 2f डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 1/f, तो अगर मैं देखूं तो f डैश कितना हो गया 2f डबल हो गया, ठीक ना। आप उससे भी निकाल सकते थे कि वहां पे जो फॉर्मूला हम यूज करते थे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस में 1, भाई दोनों का, इसका भी 1/r माइनस माइनस r, तो ये 2/r हो गया था, और उस केस में एक ही 1/r बचेगा, तो वहां से भी निकाल सकते थे, मगर सबसे अच्छा तरीका ये वाला, ये जो मैंने पीछे बताया था वो तो आपको पता ही दिया कि भाई रेडियस हाफ हो गई तो डबल हो गया, तो वहां पे यही है, क्योंकि जब मैं इसे काटूंगा तो ये प्लेनो कन्वेक्स बन जाएगा, पता है ना, प्लेनो कन्वेक्स बन जाएगा ना भाई, yes इसी वजह से डबल हुआ है। हाँ जी बोलिए, कोई कुछ कहना चाह रहा है? नो सर। ठीक, अब आगे ध्यान दो, इसी को अगर मैं सेकंड पार्ट में देखूं, नो इन फिगर 2 में कोई बताएगा यहाँ पे ईच पार्ट का फोकल लेंथ क्या होगा, सेम रहेगा F same रहेगा क्यों रहेगा सेम, सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर लाइट एमिट करेगा तो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। नहीं बेटा, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो फोकल लेंथ है वो एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां तो जब मैंने काटा था तो एक प्लेन और एक कर्व्ड, यानी कि पहले बाई कन्वेक्स था वो प्लेनो कन्वेक्स में कन्वर्ट हो गया था, मगर जब मैं यहाँ पे यू काटूंगा तो क्या इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है क्या वो चेंज, नो रेडियस सर, no sir नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, तो नाउ इन फिगर 2 द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, द फोकल लेंथ of each part remain same, that is कितना रहेगा भी f रहेगा, F. क्यों रहेगा, as there is no change in radii of curvature, radii of curvature of two surfaces, जब हम दो सरफेस यूज कर रहे हैं उनकी रेडियाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई डाउट है बताइए मुझे, no sir ठीक, तो रेडियाई ये इसी वजह से है। अच्छा एक क्वेश्चन ना जेई मेन में आया हुआ था, क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, नोट्स में ध्यान दो, जेई का क्वेश्चन था ये, जेई मेन में ऑनलाइन में आया हुआ था, वैसे बहुत पुराना क्वेश्चन है, जेई मेन 2021 के आसपास आया हुआ है ये क्वेश्चन, उसमें क्या किया था, ये एक लेंस है, इसे दो पार्ट में कट कर दिया और ईच पार्ट को साइड बाय साइड रख दिया, देन इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना होगा, कोई बताएगा, नहीं, ध्यान दो, तुम्हें पता है कि दो पार्ट में कट किया तो क्या फोकल लेंथ चेंज होगा, 4F नहीं बेटा पहले ध्यान से सुनो, दो पार्ट में कट किया तो ईच पार्ट का क्या फोकल लेंथ चेंज होगा क्या, no sir नहीं होगा ना, यानी कि f और f दो लेंसेज साइड बाय साइड रखे हुए, तो साइड में रखे तो 1/f इफेक्टिव कितना होना चाहिए, दोनों का रेसिप्रोकल एडिशन, तो देखो तो 2/f हो गया, तो यानी कि f इफेक्टिव कितना आ गया, कोई बताएगा, F/2 F/2 हाँ जी आंसर ये बनेगा, ये क्वेश्चन जेई मेन में आ चुका है, नहीं आया क्या समझ में, आ गया सर। आ गया हाँ मैं एक बार फिर भी रिपीट कर दूं, क्वेश्चन क्या था कि लेंस को इस वे में दो पार्ट में काटा गया है और दोनों लेंसों को साइड बाय साइड रख दिया, तो अब इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या हुआ, तुम्हें पता है इस तरह से काटने पे फोकल लेंथ चेंज ही नहीं होता, पता है ना क्यों नहीं होता, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस, जब ये चेंज ही नहीं होगा तो सीधा इफेक्टिव निकालना, तो 1/f इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा 1/f1 प्लस में 1/f2, तो कितना आ गया ये 2/f आ गया, कोई डाउट है बोलिए बेटा, नो सर, no sir तो 2/f का रेसिप्रोकल करूंगा तो f/2 आ जाएगा,
हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन? कोई डाउट है किसी को? अच्छा चलो अब कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, इन क्वेश्चन में भी फोकस करो। ये ना देखते ही आंसर बताना है, बेसिक ट्रिक के अकॉर्डिंग चल दो। पहला ही क्वेश्चन देख लो, क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो अगर एक साइड का रेडियस R1, R1 कितना, प्लस का लिखूंगा या माइनस का लिखूंगा, बताइए मुझे। प्लस का प्लस का प्लस का। और R2 कितना लिखूंगा? माइनस माइनस का माइनस का। तो फॉर्मूला क्या यूज करूंगा? 1/f निकालो सीधा सीधा आंसर। म्यू माइनस में 1, 4.5 1/30 माइनस 1/-60। तो आप निकालोगे म्यू कितना है? 1.5 माइनस में 1, और इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा? ये 1.5 है। 40। इन दोनों का एलसीएम आ गया 60, और ऊपर आ गया 2 जमा में 1, है ना? हाँ जी यही आएगा ना। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 60 इंटू में 0.5 इंटू में 3, तो 40 आ जाएगा। हो जाएगा? बताइए मुझे। यस सर। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी निकालोगे आप? चलो ये वाला बताओ मुझे सीधा। क्या दिया हुआ? एक थिन डबल कन्वेक्स लेंस है, हैज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच कितना है? 30 सेंटीमीटर। डबल कन्वेक्स लेंस है, याद रखना। यानी कि अगर R1 प्लस का 30 है तो R2 कितना होगा? कोई बताएगा? माइनस का 30 माइनस का माइनस 30 30। तो हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। फोकल लेंथ 25 दी हुई है, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा? 1 बाई फोकल लेंथ। अच्छा ध्यान दो, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या आएगा? प्लस या माइनस? कॉन्वेक्स है तो प्लस प्लस। प्लस तो ये तो हो गया प्लस का 25। 1/f इजिकल टू म्यू माइनस में 1, 1/r1 30 माइनस में 1/r2 माइनस का 30। तो यहाँ पे आ गया 1/25, और ये म्यू माइनस में 1 इंटू में ये कितना आ गया? 2/30, यानी कि 1/15। तो म्यू माइनस में 1 इजिकल टू कितना आ गया? 15/25, यानी कि 3/5। तो म्यू इजिकल टू कितना हो गया? 3/5 जमा में 1, 8/5, जो कि कितना हो गया? 1.6। याद है जाएगा? बताइए मुझे। यस सर। चलो इसे देखते ही बताना। म्यू इतना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 है, तो कितना होना चाहिए आंसर? फोकल लेंथ 30 क्यों होना चाहिए 30? क्योंकि ये प्लेनो कन्वेक्स है। प्लेनो कन्वेक्स से तो डबल हो जाएगा ना, बताया था मैंने अभी। यस सर। वैसे निकाल के दिखा दोगे ना? यस सर। कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को? 1/f इजिकल टू म्यू। म्यू कितना है? 1.5 माइनस में 1, 1 प्लेनो है ना। तो ये वाला अगर इनफाइनाइट मान दिया तो माइनस का 1 दूसरा माइनस का बनेगा कितना? 15। 15 तो कितना आ गया? 0.5 इंटू में 1/15, और ये आ गया 1/f। इसे 1/2 लिखूंगा तो f की वैल्यू 30 आ जाएगी। यस सर। चलो हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलो Yes, sir. ये बताइए जल्दी, ये प्लेनो कन्वेक्स है, 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है, 1.5 है, तो फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? 12 तो नहीं 24। 24 यस सर। 24 होनी चाहिए। हो जाएगा ना? यस यस सर। ठीक। अगला क्वेश्चन ध्यान दो। कौन सा कहोगे आप? अच्छा ये वाला कहो। ये कल मैंने शायद ट्रिक बताई थी ना कि एयर में अगर फोकल लेंथ 15 है और 1.5 और वाटर में मिला दूं तो वाटर में फोकल लेंथ मैंने क्या ट्रिक बताई थी? 60 वाटर में जो फोकल लेंथ आती है वो 4 गुना आती है एयर का, यानी कि 4 गुना में 15 कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। मगर ये तो एज ए ट्रिक कंपटीशन के लिए। सीबीएसई में आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 17। सर पहले इसको एयर के रिफ्लेक्टिव हाँ। इंडेक्स से निकाल लेंगे। हाँ जी, फिर वाटर के 2 स्टेप बताए थे सबसे पहले। डिवाइड कर देंगे। हाँ पहले इन एयर्स में, डिवाइड कर देंगे। एयर में क्या होगा? एफ ऑफ एयर इजिकल टू कितना हो गया था याद है? म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस में 1, 1/r1 माइनस में 1/r2। फिर दूसरा इन वाटर में, वाटर में क्या बताया था? एफ ऑफ वाटर इजिकल टू कितना होगा? बोलेगा कोई? म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर माइनस में 1, बोलिए 1/r1 माइनस में 1/r2। नाउ दोनों को डिवाइड कर दो, पता है ना? यस सर। डिवाइड करूंगा तो एफ ऑफ वाटर डिवाइड बाय एफ ऑफ एयर आया था,
और ऊपर आया था म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर माइनस में सॉरी एयर, तो नीचे आया था म्यू ऑफ ग्लास विद Mu of रिस्पेक्ट टू glass वाटर with माइनस में 1। अच्छा ध्यान दो, म्यू ऑफ ग्लास तो दिया हुआ है 3/2 माइनस में 1, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना पड़ेगा मुझे, वो क्या होता है म्यू ऑफ ग्लास डिवाइड बाय म्यू ऑफ वाटर, ग्लास का हो गया 3/2, वाटर का हो गया 4/3, तो आप देखो तो 9/8 आएगा ना, इसकी Yes, जगह sir. पे क्या लिखोगे 9/8 माइनस में 1, तो ये निकालोगे तो ऊपर 1/2 नीचे 1/8, तो कितना आ गया ये 4 आ गया, है ना। तो यहां से आप देखो तो एफ ऑफ वाटर 4 गुना आ गया एफ ऑफ एयर का, यानी 4 गुना एयर में कितना है 15, तो कितना आ गया 60। कोई डाउट है बताइए मुझे। नो सर। तो स्टेप याद होंगे ना तो बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे आप। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हमें याद करना होता है कि हाँ भाई ऐसे सॉल्व करना है। कोई डाउट है बताइए मुझे। नो सर। No, sir. ठीक है, नाउ आगे ये देख लोगे अपने आप में, आसान सी क्वेश्चन है, ठीक है, मगर ये करने हैं आपको। आज मैंने ये डीटीपी दी थी तो तुम्हें पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं इसकी। हाँ अगला क्वेश्चन, इसका ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार करके देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, आपको दिया हुआ एक कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 इज इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, तो पहले केस में उसकी फोकल लेंथ निकालना है। तो वही पहले तो एएम में क्या आएगा म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस में 1 1/r1 माइनस में 1/r2। फिर दूसरा इन लिक्विड में, ये एएम में था, अब मैं किस में निकालूंगा इन लिक्विड में एफ ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू कितना हो गया म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस में 1 1/r1 माइनस में 1/r2। नंबर दे दो 1, नंबर दे दो 2। कोई डाउट है बोलिए बेटा। तो दोनों को डिवाइड कर दूं तो फोकल लेंथ इन लिक्विड डिवाइड बाय फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू कितना हो गया म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस में 1 डिवाइड बाय म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस में 1। यही होगा ना भाई। यस सर। अब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है कोई बताएगा। 1.5 माइनस में 1। अच्छा यहाँ पे ये अलग से निकाल लो म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, कैसे निकालते हैं भाई म्यू ऑफ ग्लास डिवाइड बाय म्यू ऑफ लिक्विड। ग्लास का कितना दिया हुआ है 1.5, लिक्विड का कितना दिया हुआ है बोलिए पहले वाले केस में 1.6. 1.6, तो यहाँ पे 1.5 डिवाइड बाय 1.6 माइनस में 1, तो आप सॉल्व करोगे तो ऊपर आ गया 0.5 इंटू में 1.5 1.6 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 0.1, यही आएगा ना भाई। यस सर। तो एफ ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू कितना आ गया, इसे पॉइंट से पॉइंट कट गया 16 पंजे 80 का 8 आ जाएगा। अच्छा नीचे माइनस का आएगा शायद, है ना। यस सर। 1.5 में से 1.6 घटेगा तो माइनस का आएगा, है ना भाई। यस सर। तो ये माइनस का एफ ऑफ ए आ जाएगा, तो इतने टाइम्स हो जाएगा सॉल्व। बताइए मुझे पहला पार्ट क्या है मैंने। यस सर। दूसरा पार्ट अपने आप निकाल लोगे। यस सर। Yes, sir. ठीक है, बाकी के कर लेना। इसकी मैं डीटीपी भेजूंगा आज, तो वो डीटीपी सॉल्व करनी है कंप्लीट आपको। नाउ अब आ जाओ बेस्ड ऑन लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन याद है ना क्या है, क्या है बोलिए लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन क्या होता है माइनस का 1/u प्लस का 1/v इक्वल टू 1/f, यही होता है ना भाई। यस सर। ठीक है। अच्छा साइन कन्वेंशन के बिना कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता ऑप्टिक्स में, ये याद रखना बस। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट इज कैप्ड, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना कॉन्वेक्स कहती फोकल लेंथ क्या होगी प्लस या माइनस। Plus. प्लस। हाँ जी, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है और कितनी दी हुई यहाँ पे प्लस का 0.15, और इसके u ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली यहाँ पे रखा गया होगा, u क्या होगा प्लस या माइनस। प्लस। अबे इस साइड नेगेटिव। माइनस, माइनस का कितना 0.2, 0. ठीक है माइनस का 0.2। तो अब v निकालना है, v का साइन अपने आप आएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। u और f का साइन तुम्हें पता करना होता है, तो अब वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा माइनस का 1/u, u कितना है माइनस का 0.2 प्लस का 1/v, v का साइन अपने आप आएगा
एफ क्या है यहाँ पे प्लस का 0.15 है ना। आप देखो तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10 ऊपर जाएगा, 10 बटे में 2 कितना आएगा 5 जमा 1/v, ये कितना आएगा 100 बटे में 15, यही आएगा भाई, बताइए ना। यस सर। तो 1/v इक्वल टू 100/15 माइनस में 5 कितना आ गया 15 75, 25 बटे में 15 आएगा, प्लस का आएगा ना। यस सर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई कोई बताएगा, उल्टा करूंगा मैं 3 बटे में 5 आएगा, यानी कि 0.6 प्लस का। कोई डाउट है? No. नो सर। 0.6 प्लस का, ठीक है 0.6 आ गया। अच्छा कोई नहीं बताएगा किस टाइप की इमेज बनेगी, मैग्नीफाइंग बनेगी या छोटी बनेगी? सर बड़ी बनेगी। और ध्यान दो प्लस का आया तो यानी कि यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, कैसी बनेगी? यस सर, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। याद है इसमें मैंने तुम्हें बताया था मैग्निफिकेशन जो होता है वो v/u होता है ना। यस सर। v कितना है 0.6, u कितना है 0.2, तो कितने गुना इमेज बनेगी? 3 3 गुना। गुना। 3 गुना। मतलब अगर इसकी साइज x है तो इसका कितना होना चाहिए 3x। 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 तो मैग्नीफाइंग यानी कि एनलार्ज इमेज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। कोई डाउट है बता दोगे ना, ये नेचर वेचर सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, Yes, sir. समझा? Yes, यस sir. सर। ठीक है, हालांकि इसने खाली पोजीशन पूछी थी बट आपको पता है तो बता दो कि नेचर कैसा बनेगा। एक तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा क्योंकि एफ पॉजिटिव आ गया, मतलब रियल है, इन्वर्टेड है, और तीसरा आपने क्या देखा है कि छोटी है या बड़ी है? बड़ी। Enlarged। बड़ी। सर वैसे वो हमने एफ देख के बताया था वैसे, क्या चीज बेटा? कि जैसे हमारी इमेज जो है वो मैग्नीफाइड बनेगी, मतलब रियल और इन्वर्टेड बनेगी, वो हमें एफ देख के बताया था ना। हाँ वो 2f के बियॉन्ड हो गया ना, क्योंकि इसका डबल कितना हो गया 3 आ गया 0.3, तो ये 2f के बीच में आ गया, f और 2f के बीच में आ गया, इसी वजह से बड़ी इमेज बनी है ना। नहीं तो यहां से पता चल गया b निकाल दिया, b/u मैग्नीफाइंग इमेज होगी। चलो कोई डाउट यहाँ तक, आगे बढ़े। Yes. चलो अगला क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है इसका, मैं करवाया अपनी तरफ से, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या है, अ कन्वेक्स लेंस इज कैप्ड बिटवीन टू वॉल्स, दो वॉल्स के बीच में रखा गया है। क्या क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस इज कैप्ड बिटवीन टू वॉल्स इन सच द image of bulb of one wall is formed on the opposite wall. Then find the maximum focal length for it. If the separation between wall is s, दो वॉल के बीच की सेपरेशन आपको कितनी दी हुई है भाई, बोलिए? s दी हुई है। तो मुझे निकालना क्या है कि कितनी दोनों के बीच में, यानी कि फोकल लेंथ होना चाहिए। सॉल्यूशन ध्यान दो, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना चाहिए। आपको एक ये वॉल दे दी है और एक ये वॉल दे दी है, इन दोनों वॉल के बीच की सेपरेशन कितनी दी हुई है अभी? एस। और इन दोनों के बीच में ना एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस इन सच ए वे कि इस वॉल पे एक बल्ब लगा दिया मैंने, उस बल्ब का इमेज यहां पे बनना चाहिए, इमेज। कोई डाउट है बताइए मुझे? No, sir. तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे समझिए, लास्ट क्वेश्चन है, बस ध्यान दे दो। सपोज को ये वाली डिस्टेंस हो गई x, तो ये वाली डिस्टेंस दूसरी साइड वो बल्ब है ना। हाँ जी S माइनस
s माइनस में x होगी। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे u क्या होगा, प्लस का x होगा या माइनस का x होगा प्लस का बेटा, इस Minus. साइड माइनस ऑलवेज इस साइड की डिस्टेंस माइनस की होगी, और v क्या हो गया यहाँ पे प्लस का s माइनस में x, minus और फोकल लेंथ क्या होगा प्लस का f होगा। प्लस क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, माइनस का 1/u प्लस का 1/v इज इक्वल टू 1/f। ध्यान से देखना चाहिए, माइनस का ये क्या है माइनस का x, प्लस का ये क्या है s माइनस में x इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से फोकल लेंथ निकालना 1/f इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लूंगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम लूंगा तो x s माइनस में x हो गया, यहाँ पे s माइनस में x जाएगा, प्लस का x होगा, x से x कट गया, तो फोकल लेंथ आपके पास कितना आ गया, f इज इक्वल टू, कोई बताएगा, s सर एस x आएगा ना यहाँ पे माइनस एक्स डिवाइडेड Yes, बाय sir. s, ये आ गया। अब ध्यान दो, Yes, तुम्हें sir. पता है कि हमें मैक्सिमम फोकल लेंथ निकालनी है, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएट कर दूं। तुम्हें पता है कि यस सर f एक्चुअली कितना आ गया तुम्हारे पास, sx माइनस में x स्क्वायर डिवाइडेड बाय s हो गया। तुम्हें पता है कि फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए, डिफरेंशिएट फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो df बाई dx निकालेंगे। कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन, कोई बताएगा, s माइनस में 2x आएगा यस यस डिवाइड बाय s, है ना, s तो कांस्टेंट है। और तुम्हें पता है कि देन इसे क्या इक्वल टू पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे ना भाई, यस सर सभी को बताना मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं, यस सर ठीक। डबल डेरिवेटिव हाँ, तो अब यहां से देखो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, s/2 आ गई। नो, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के देखो, df बाई dx स्क्वायर, तो वो क्या आएगा, माइनस का 2/s आएगा ना, -2 ये लेस देन 0 है, सो f क्या हो गया, f इज F मैक्सिमम हो गया, कहाँ पे भाई, सर आपने At- डबल डेरिवेटिव के बाद क्या लिखा है ये कितना आ गया इसका डबल डेरिवेटिव, ये तो 0 हो गया, 2/s आ गया ना भाई, जो Yes, कि sir. लेस देन 0 है, तो मैक्सिमम है एट x इक्वल टू s/2 पे। तो देयरफॉर अब यहां से f मैक्स निकालो तो कितना आएगा, कुछ नहीं, बस यहाँ पे x जगह क्या करना है तुम्हें, S/2 x/2 लिखना है, तो x/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये डिवाइड बाय s। सब कुछ सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम फोकल लेंथ कितनी आएगी, s/4 आएगी। कोई डाउट है, no नो सर ये ना एज ए ट्रिक में भी याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। आपको मान लो वहां पे दे दे कि भाई दीवार की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, तो मैक्सिमम फोकल लेंथ कितना आएगा, 30 डिवाइड बाई 4 कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा सीधा आंसर, 7.5 जी 7.5 सेंटीमीटर। ये एज ए ट्रिक में याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट वगैरह में बहुत बार आया हुआ है, और इवन सीबीएसई में भी 1 मार्क्स में भी पूछा गया है। तो 1 मार्क्स में इतना बड़ा प्रूव करने की बजाय सीधा याद करना, जो भी डिस्टेंस होगी दो वॉल का उसका 1/4 करना है, याद आ जाएगा, बताइए मुझे। yes तो आज की क्लास यहीं पे एंड कर दूं मैं, कोई डाउट है किसी को, नो सर no ठीक। इनका ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कई बार मैं भेजने में लेट हो जाता है। ठीक है सर, अगली बार से ले लेंगे, इस बार भेज देना सर।